याद दिलाते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये सत्संग, ये उपदेश, ये शिक्षा इसलिए देनी शुरू की थी ताकि भटके हुए जीव जो भ्रमों में उलझ और फंस जाते हैं वो उन भ्रमों से निकलें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि प्रेम और मोह में बहुत फ़र्क है। मोह जगत के नातों से होता है, लेकिन प्रेम केवल परमात्मा के साथ होता है। मोह एक समय के साथ कई से हो सकता है, लेकिन प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक के साथ होता है, वो है परमात्मा। और महाराज जी ने बताया कि जो इंसान परमात्मा से प्रेम करता है उस व्यक्ति का जीवन बहुत निराला होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में मंजिलों को प्राप्त करता है और कभी भी वह हार नहीं मानता। उसको कभी दुख नहीं आ सकता, और अगर दुख आता है तो दुख टिक नहीं सकता। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग बताई है। महाराज ने बताया कि संत महात्मा की संगत से हमारा जीवन सुधर सकता है। अगर संत महात्मा की संगत करते हैं तो हमें सत्संग मिलेगा और सत्संग से हमारा जीवन सुधरेगा। तो चलिए, आपका कीमती समय तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। गुरु गुरुमुख की बात को गौर से सुनता भी है, मानता भी है और उसको पूरी तवज्जो भी देते हैं। हजूर महाराज जी की इस बात को स्वीकार किया स्वामी जी ने, और 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस महान दिन के उपलक्ष्य में हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी ने यहाँ अंटा गांव के आश्रम को ही चुना कि बसंत पंचमी का सत्संग का आयोजन इसी जगह पे होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी आश्रम बनाए, दिनोद का आश्रम होने के बाद दूसरा आश्रम अंटा का ही बना था। अंटा पर भी दिनोद जितनी ही मौज थी उनकी। यहाँ कई कई दिन, महीनों तक रह के मौन व्रत रखते थे, सत्संग करते थे। मौन के दौरान भी सत्संग करते थे। पढ़े लिखे न होने के कारण भी स्लेट पर, कॉपी पर टूटी फूटी जो भाषा लिखते थे उसमें लिख के सत्संग के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे। जब भी कोई किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न होता था सत्संग को तो पूरा सुनिए, उसका समाधान भी लिख के ही करते थे। बल्कि विशेष रूप से अपने रामकिशन जी जो यहाँ का सारा संभालते हैं, ये उनको अच्छी तरह से समझ लेता था। वो टूटी फूटी भाषा ये अंदाज़ा लगा लेता था कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। बड़ी सेवा की है। जब से रामकिशन जी आश्रम में आए हैं उसी समय से इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आश्रम को, सत्संग और सत्संगियों के लिए जो इन्होंने दी है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात है। सत्संगी आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, कोई बाधा आती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई परिस्थितियों के बस सत्संग से, नाम से, गुरु से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो आते सत्संग के लिए हैं उनके लिए चाहे कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन गुरुमुख के सामने वो ठहरती नहीं है। गुरुमुख उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। उनके सामने निशाना एक ही होता है, अपने जीव का कल्याण, और कल्याण में गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा में तत्परता। इतनी भी चूक ना होने पाए। अगर गुरु की सेवा में चूक हो गई तो शिष्य उसको बड़े से बड़ा अपराध मानता है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता जिंदगी भर। तो सबसे पहले तो इस महान दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सभी सत्संगी इस दिन को अपने हृदय में याद रखें। वैसे भी दुनियादारी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये वैसे भी महान दिन है। जो आवाज़ हमें मिली हुई है ये आज के ही दिन सरस्वती माँ ने दी थी।
ब्रह्मा जी ने जब इनको वीणा बजाने के लिए कहा, उसके बाद ही हमें ये शब्द ज्ञान और बोलने का तोहफा प्राप्त हुआ था। सुर, स्वर, संगीत, साहित्य की दाता हैं, वो देने वाली हैं। माँ सरस्वती का दिन है आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। इस दिन का महत्व और भी ज्यादा है कि शंकर जी महाराज की कहते हैं कि आज के दिन ही रिश्ता पक्का हुआ था, और इसीलिए वो परिपाटी के अनुसार आज के दिन को कोई भी सावा देखने के लिए, शादी के लिए जरूरत नहीं है। अबूझ सावा है, जिसका कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो, कोई सावा नहीं निकलता हो, वो सब के सब बसंत पंचमी के दिन अपने शादी करते हैं। तो आज के दिन शादी का दिन भी है। आज के दिन को कवि, साहित्यकार, संगीतकार और गायक लोग विशेष रूप से माँ सरस्वती को मनाते हैं, उनकी आराधना पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यापारी विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन है, वो भी उनकी पूजा करके कोई धन के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई ज्ञान के लिए, तो विद्या, ज्ञान, धन सब चीज़ों की देने वाली है। इसलिए ये बसंत पंचमी का त्यौहार संसारी रूप से भी बहुत मनाने योग्य है और मनाते भी हैं, पूजा की जाती है। कई बार कह देते हम सत्संगी हम नहीं मानते इन चीज़ों को। क्यों नहीं मानते आप लोग? जो शक्तियाँ हैं, देवी देवता हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं वो आराध्य हैं, पूजने योग्य हैं, और उनको जब याद करते हैं और उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। किसी को धन के लिए पूजा करते हो, किसी के विद्या के लिए पूजा करते हो, किसी के लक्ष्मी के लिए किसी की पूजा करते हो कि हमारे रोग, दुख, दरिद्रता दूर हो। ये सभी देवताओं से ही तो मिलती है। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हो आप तो एक लकीर पकड़ लेते हो कि हम सत्संगी हो गए हैं, उन चीज़ों से पीछा छुटवाना चाहते हो। कहते हो हमें तो बस भक्ति करनी है, हमें मुक्ति के लिए काम करना है। अब मुक्ति और भक्ति के लिए उन चीज़ों को भी छोड़ देते हो तो हालत ये हो जाती है कि दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, ना वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। महापुरुषों ने जो दिन निश्चित किए, किसी ने भी किसी की आलोचना नहीं की। जो हमारे आराध्य हैं, हमने सबको सम्मान देना चाहिए। जो पूजने योग्य है उनमें श्रद्धा, विश्वास, यकीन सब में रखना चाहिए। लेकिन संतों के पास जाके संतों से जो उपदेश और ज्ञान प्राप्त करते हो, उस ज्ञान से हमें अपने अंतर आत्मा में जो उसकी पवित्रता हमने खो दी है इस संसार सागर में आके, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उनके कल मल दागों को मिटाने के लिए संतों से नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करें तो हमारा उद्धार और कल्याण होता है। लेकिन उस ओर चलने से पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं, आम बात जो दुनिया में प्रचलित है, झूठ, कपट, बेईमानी, आडंबर और पाखंड की बातों को तो बहुत जल्दी मानते हैं। अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम दूसरे की बुराई करने से हिचकते नहीं हैं। अपना हित साधने के लिए हम बुरे से बुरा, गंदे से गंदा कर्म कर बैठते हैं। अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, गुरु के भगत कहलाते हैं, गुरुमुख बनने का प्रयास भी करते हैं, होना तो बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं कि सत्संगी के लिए, एक पवित्र इंसान बनने के लिए उन बुराइयों को छोड़ना ही पड़ेगा।
ये महान दिन हमें याद दिलाते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये सत्संग, ये उपदेश, ये शिक्षा इसलिए देनी शुरू की थी ताकि भटके हुए जीव जो भ्रमों में उलझ और फंस जाते हैं वो उन भ्रमों से निकलें। वाणियों में भी गाया जाता है कि सतगुरु भूली सी वस्तु लखा देगा, उनके दरबार में बार बार जाओ, उनके दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो। बड़ी लंबी चौड़ी वाणी कह दी थी। अब कितनी अंतर दर्शन दीजिए सतगुरु, कृपा कीजिए मुझ पर। सतगुरु अंतर दर्शन कैसे देगा जब हम खुद प्रयास ही नहीं करते हैं? घर बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिला करता। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसी मेहनत का मैं जिक्र करता हूं कि पहले किसी चीज़ को पाने के लिए उसमें योग्यता कायम करो। और योग्यता हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए, हमारे अंदर वो सद्गुण आने चाहिए। ये छल कपट और बेईमानी का जीवन जो जीते हैं, जिसको हम सोचते हैं कुछ थोड़ा बहुत उन चीज़ों से पाके हम खुश भी हो जाते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया। चंद दिन का जीवन है, मिलता किसी को कुछ नहीं है। कोई न साथ लेके जाता है, हम भली भांति जानते हैं। फिर उसके लिए उन संसारी पदार्थों के लिए हम क्या करते हैं कि सच्चाई को छोड़ के झूठ का पल्ला पकड़ लेते हैं, पुण्य को छोड़ के पाप कर्मों में फंस जाते हैं। अच्छी बात हमारे कानों में नहीं जाती है, अगर चली भी जाती है तो उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का मतलब मानते नहीं हैं। अगर उसको स्वीकार कर लें तो हम में बुराई निकल जाएंगी। अगर उन बुराइयों को कोई बताता है, कोई दर्शाता है, कोई कहता है, तो क्या करते हैं हम? उसके साथ दुश्मनी बना लेंगे। किसी की झूठी बातों का तुम पक्ष लेते रहो, बड़े प्यारे बन जाओगे, लेकिन जिस दिन सच्चाई की बात कह दोगे उसी दिन तुम दुश्मन कहलाओगे। तो भक्ति के रास्ते पर चलना कठिन बहुत है, लेकिन जो एक बार चलना शुरू कर देता है और जो उन गुणों को अपना लेता है, उसको फिर वो बुराइयां अच्छी नहीं लगती और बर्दाश्त नहीं करता, छोड़ देता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पैसा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि किस तरह सत्संग हमारे जीवन को सुधारता है, किस तरह से सत्संग हमारे अगत को भी और जगत को भी सुधारता है। अगर हमें कुछ बुराइयां है, कुछ कमियां है, तो हमें सत्संग का नाम लेकर उन बुराइयों को छोड़ देना चाहिए, उन कमियों को दूर करना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। जैसा ही महाराज ने बताया कि जो इंसान कर्म अच्छे करेगा उस व्यक्ति का जीवन अच्छा बनेगा, जो इंसान बुरे कर्म करेगा उसका जीवन बिल्कुल नरक के जैसा बनेगा और वह व्यक्ति कभी इस जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हमें जीवन को सुधारना है तो हमें सत्संग में जाकर अपने मन को साफ करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा और मन की सभी बुराइयों को निकालना पड़ेगा। तभी हम सत्संग कर पाएंगे और सत्संग से हमारे जीवन का भला हो सकेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।